Hello everyone, this side Sandeep Kumar Sahu and you are watching my channel Tax Account Skills। तो बजट 2023 की बात करें तो न्यू डिजाइन को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है। न्यू डिजाइन को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रपोजल दिया है उसके अंदर प्रोविजन ये है कि अब अगर एसएससी न्यू टैक्स डिजाइन को ऑप्ट करता है जिसके अंदर टैक्स रेट का स्लैब्स वो चेंज कर दिया गया है और आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी प्रोवाइड किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, टैक्स रिबेट की हम बात करें तो पहले जिन भी इंडिविजुअल्स की इनकम 5 लाख रुपए तक होती थी उनको 12,500 रुपए तक टैक्स का रिबेट मिलता था, टैक्स का एग्जेम्पशन, हम डिस्काउंट भी कह सकते हैं, ये इंडिविजुअल्स को अवेल होता था। बट नाउ न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर इस इनकम लिमिट को इनहेंस कर दिया गया है। जो पहले 5 लाख था अब वो 7 लाख हो गया है। यानी कोई भी नया नौकरी पेशा इंसान, नया बिजनेसमैन जो नया इनकम अर्न करना स्टार्ट किया है, उसकी इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो जो भी टैक्स बनेगा, टैक्स तो बने पर रूल, जो भी टैक्स आ रहा है वो आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, डिस्काउंट कर दिया जाएगा। सो अपने इस वीडियो के अंदर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करने जा रहे हैं न्यू रिजीम के अंदर एज वेल एज ओल्ड रिजीम के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें जहां पे हमने इनकम केवल सैलरी हेड से लिया है अभी और अप्रोक्स 7 लाख के आसपास हम इनकम अगर लेकर चले तो ग्रॉस सैलरी अगर मैं अप्रोक्स लेकर चलता हूं, मान लीजिए आप 60,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो 60,000 इंटू 12 दैट इज 7,20,000 आप एनुअली इन हैंड सैलरी लेकर आ रहे हो। आउट ऑफ सैलरी आपको सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का, यानी आपकी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगी 6,70,000। दोस्तों अभी मैं एज्यूम करता हूं कि आपकी जो बाकी सोर्सेज हैं जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां से आप अपना रेंटल वैल्यू डिराइव करते हो अपने प्रॉपर्टी को लेट आउट करके, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारी बाकी इनकम निल है। ऐसे ही हमारा कैपिटल गेन, यहां से भी हमें कोई इनकम नहीं हो रही, हम कोई बिजनेस प्रोफेशन भी नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अदर सोर्स के अंदर हमें कुछ बैंक इंटरेस्ट, कमीशन या कोई भी छोटी मोटी अदर इनकम हो तो लमसम में हम 5,000 रुपीज अपनी अदर सोर्स की इनकम लेते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो टोटल इनकम होगा, सॉरी नॉट टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, दैट विल बी 6,75,000। नाउ आउट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम हम अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, हम सेविंग करते हैं, अपने टैक्स के लिए भी हम प्लान करते हैं। तो भविष्य के लिए मान लीजिए अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या हमने अपने लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो या अपने बच्चे का आप कॉलेज और स्कूल का ट्यूशन फी पे करते हो या अपने हाउसिंग लोन का कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, तो सेक्शन 80C के अंदर आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो सेक्शन 80C के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट है 1,50,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी इनकम ज्यादा नहीं है तो आप मिनिमम टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,15,000 रुपए तक अगर करें तो आपका पर्पस सफिशियंट हो जाएगा, आपका जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। आइए चेक करते हैं आगे। हमने 80C में 1,15,000 रुपए इन्वेस्ट किए। सिमिलरली अगर आप किराए के मकान में अभी रह रहे हैं, रेंटेड मकान में, आपका अपना खुद का घर नहीं है जहां पे आपका ऑफिस है, तो आप 5,000 रुपए महीने यानी 60,000 रुपए तक उस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो टोटल डिडक्शन बनेगा दैट इज 1,75,000। सो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, your total taxable income is 5 लाख रुपीस। आइए हम इस पर टैक्स कंप्यूट करते हैं। सो जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है टैक्स का, वहां पर 2,50,000 रुपए तक
कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 वर्ष से कम है, उसे 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है। सो 2.5 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो फर्दर 2.5 लाख है, उस पे आपका 5% से टैक्स लगाया जाता है। 5% से आपने टैक्स पे करना होता है, 5% से। So 12,500 will be tax. Here you can see your total tax liability is 12,500. हमने यहाँ टोटल कर लिया। नाउ अब इसके बाद लिखा हुआ है रिबेट, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। टैक्स रिबेट का प्रोविजन कहता है कि इफ यू आर एन इंडिविजुअल, आप इंडिया के सिटीजन हो, रेजिडेंट हो, और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है पूरे वर्ष में, जो हमारा प्रीवियस ईयर है दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम इनकम जनरेट करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर, यानी जस्ट नेक्स्ट ईयर होता है हमारा असेसमेंट ईयर, जहां पे अपना टैक्स का कंप्लायंस करते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर्स को हम फुलफिल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये जो कंप्यूटेशन मैं बना रहा हूं, ये मिस्टर एक्स का कंप्यूटेशन है, जो कि इंडिया के रेजिडेंट हैं और एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। ये चीजें हमें पहले ही लिखनी थी स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, हम अभी नोट कर लेते हैं इसको। नाउ हम दोबारा से टैक्स कैलकुलेशन पे आते हैं। सो आपकी इनकम अगर टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। यू आर इंटाइटल फॉर टैक्स रिबेट। हाउ मच? सो इसके लिए एक लिमिट है, या तो आपका टैक्स अमाउंट या 12,500 मैक्सिमम, विच एवर इज लोअर, ये आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। हमारा जो बैलेंस टैक्स निकल के आ रहा है दैट इज 0, कोई भी हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही। इस बैलेंस टैक्स पे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाते हैं 4% से, जो कि इस क्वेश्चन में बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा टैक्स कम है, हमारा टैक्स 0 है, तो अकॉर्डिंगली जब आप 4% निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा। सो आवर टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 0, टीडीएस हमने कोई पे नहीं किया, 0, यानी हमारी कुल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो 0 बनी, निल, इस चैप्टर के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर। सो यू कैन सी, जब हम ओल्ड प्रोविजन ऑप्ट करते हैं और वहां पे हमारी जो इनकम है, अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, हमारे माइंड में प्लान चल रहा है कि हम फ्यूचर में सेविंग करें, तो आप नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हो। आप अगर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो तो आपको ओल्ड रिजाइम ही ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम आगे के एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि कई सारे ऐसे डिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस है, जो हमें न्यू डिजाइन के अंदर नहीं मिलता। अगले एग्जांपल्स में हम देखेंगे। चलिए, अभी हमने ओल्ड डिजाइन के थ्रू अपना टैक्स निकाल लिया। अगर मेरी इनकम 7,20,000 रुपए है साल भर के अंदर, अदर सोर्स भी मिला लेते हैं, कुल मिला के 7,25,000 अगर मेरा रिसिप्ट आ रहा है मेरे बैंक अकाउंट में, तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 0, कोई टैक्स नहीं बनेगा। चलिए, यही कैलकुलेशन हम न्यू डिजाइन के अंदर देखते हैं कि न्यू डिजाइन में आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है। चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं न्यू टैक्स डिजाइन की। बजट 2023 के अंदर अगर हम एज्यूम करें कि हमारा इनकम अप्रोक्स 7 लाख रुपीस के आसपास है, यानी मैं एक वर्किंग क्लास में हूँ, सैलराइड क्लास में हूँ, मुझे ग्रॉस सैलरी कंपनी से मिलता है 7 लाख रुपए, ठीक है। तो न्यू टैक्स डिजाइन के अंदर आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले मिलता था ओल्ड डिजाइन के अंदर, अब न्यू डिजाइन के अंदर ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का नहीं मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस इन ओल्ड वर्सेस न्यू डिजाइन। सिमिलरली हम मान के चलते हैं अभी हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम नहीं आ रहा, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस और प्रोफेशन से भी कोई रिसिप्ट नहीं आ रहा, और साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी अभी हम निल ही मान के चले।
यानी मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए ही है। नाउ अब आपने अगर LIC के अंदर, PPF के अंदर, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या हाउसिंग लोन आपने लिया है या आपने बच्चे का ट्यूशन फी पे किया, उन सब का जो भी एक्सपेंस आप करते हो वो अब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो आपका सिंपली एक्सपेंस होगा और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो सेक्शन 80C से लेकर 80U तक अगर हम बात करें तो यहां पर आप अब कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, एक डिडक्शन यहां पे अवेलेबल है सेक्शन 80CCD का, जिसमें आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अभी भी स्टिल डिडक्शन अवेलेबल है। सो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम बनता है 7 लाख रुपीस। अब इस टोटल टैक्सेबल इनकम पे जब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करते हैं एज पर न्यू टैक्स रिजाइम, आपका 3 लाख रुपए इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अंडर न्यू टैक्सेशन रिजाइम। फर्दर फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख, दैट मीन्स नेक्स्ट 3 लाख रुपीस पे आपको 5% से टैक्स देना है। यू कैन सी हियर 5% से हम टैक्स निकाल रहे हैं। और जो आपका फर्दर जो दूसरा जो स्लैब है वहां पे आपको 10% से टैक्स देना है, 10% से। सो मैं इसको पहले कनेक्ट कर देता हूं, आप 10% से यहां पे टैक्स निकालेंगे। सो आप ये चेक करिए, आउट ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख, आपने 3 लाख रुपए का बेसिक एग्जेम्पशन ले लिया, रिमेनिंग 3 लाख पे आपने 5% से टैक्स निकाला। अब जो आपकी रिमेनिंग इनकम है वो बनती है 7 माइनस 3 लाख, अगेन माइनस 3 लाख, यानी आपकी रिमेनिंग इनकम बची 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 10% आपका निकल के आएगा 10,000। यानी इस तरीके से अगर हम टोटल टैक्स निकालें सो दैट इज 10,000 प्लस 15,000 यानी 25,000 हमारा टोटल टैक्स बनता है। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हमें एक बड़ा अच्छा प्रोविजन दिया है, एक बड़ा अच्छा बेनिफिट दिया है कि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो आप टैक्स रिबेट ले सकते हो अंडर सेक्शन 87A। कितना लोगे आप? जितना आपका ये टैक्स बन रहा है। सो 25,000 रुपीज तक आप टैक्स रिबेट क्लेम कर लीजिए, आपका बैलेंस टैक्स बनेगा 0। जब आपका बैलेंस टैक्स 0 आ रहा है सो अकॉर्डिंगली आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जब निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा, यानी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 0। सो आप देख सकते हैं आपका जो न्यू टैक्स रिजाइम है जहां पे आपने 7 लाख रुपए की इनकम को एज्यूम किया प्रीवियस ईयर 2023-24, ये हम नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों। जो अप्रैल 2023 के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। करंट ईयर के लिए तो पुराना प्रोविजन ही है। ये बजट जो 2023-24 का आया हुआ है ये अप्रैल 2023 के बाद अप्लीकेबल है। सो हमें इसको अप्रैल के बाद जो भी हम सैलरी जनरेट करेंगे उसका नेक्स्ट ईयर में हमें टैक्स असेसमेंट कंप्लीट करना है। दोबारा से मैं बता रहा हूं, ये प्रोविजन नेक्स्ट ईयर का है, यानी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए। सो आपकी 7 लाख रुपए इनकम पे न्यू प्रोविजन के हिसाब से आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ जहां पे हमने अप्रोक्स 7 लाख रुपीस का इनकम को कंपेयर किया न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजाइम में, आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल देयर परटेन्स एनी डाउट, सो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे जरूर मेंशन करें सो दैट मैं उसको आपको क्लेरिफाई कर सकूं। फर्दर हम अगला जो वीडियो रिलीज करेंगे उसके अंदर हम हायर इनकम कैटेगरीज यानी 10 लाख रुपए तक की इनकम के बारे में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे और वो भी आपके नॉलेज में एक एड ऑन होगा।